गुड इवनिंग साथी मित्रों, जैनों के पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आईसीआर का जो एनबीए जीआर है, जिसका मेन टास्क जो है रजिस्टर ब्रीड के एसएसएन नंबर देना और ब्रीड को रजिस्टर करना, तो इसके जो इम्पोर्टेंट और सैलिएंट फीचर है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक एंड रिसोर्स, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, उसके बारे में हम आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो आईसीआर का जो NABGR है, उसका मतलब ये है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक एंड रिसोर्स, ये 1984 में दोस्तों इस्टेब्लिश्ड हुआ था और सबसे पहला जो इसका हेडक्वार्टर था वो बेंगलोर में था। उसके बाद 1985 में वो हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया करनाल हरियाणा, और अभी जो NBAGR का जो हेडक्वार्टर है वो करनाल हरियाणा के अंदर है। और NBAGR का मेन टास्क जो है और मेन उसका कार्य है वो पर्टिकुलरली ब्रीड रजिस्ट्रेशन, ब्रीड कंजर्वेशन, जर्म पाल्म कंजर्वेशन का है। तो सबसे पहले जो ब्रीड रजिस्ट्रेशन का इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था वो 2008 में हुआ था, और पहली ब्रीड जो रजिस्टर हुई थी वो 2010 के अंदर हुई थी। और जो भी ब्रीड हमारी रजिस्टर्ड नहीं है या तो हमारी ब्रीड जो है आइडेंटिफाइड नहीं है, ब्रीड अभी एग्जिस्ट है लेकिन हमने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया है, ऐसी ब्रीड को नॉन रजिस्टर्ड और नॉन आइडेंटिफाइड ब्रीड को हम नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड बोलते हैं। काफ़ी बार हम लिखते हैं नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल, नॉन डिस्क्रिप्ट बफेलो। और जब ब्रीड रजिस्टर हो जाती है, जो हमारी इंडिया के अंदर है, हमारी नेटिव है, उसको हम इंडिजीनियस ब्रीड बोलते हैं। ब्रीड रजिस्ट्रेशन का मेन पर्पस क्या है दोस्तों? मेन पर्पस यही है कि जो भी हमारा नेटिव जेनेटिक रिसोर्स है उसको प्रिजर्व करना है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सपोर्ट करना है, और जो हमारा लाइफ स्टॉक प्रोग्राम है उसके अंदर हमें अच्छे से अच्छे हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर पाए, हमारा लाइफ स्टॉक प्रोग्राम जो कैसे सस्टेनेबल बने, ये सब ब्रीड को कंजर्व करके, ब्रीड को रजिस्टर करके, ब्रीड के जो जेनेटिक रिसोर्स है उसको प्रिजर्व करके, वही मतलब मेन ऑब्जेक्टिव और मेन टास्क है। उसके बाद जो भी रजिस्टर्ड ब्रीड होती है दोस्तों, उसको हम पर्टिकुलरली एक और भी है 2022 में एक NABGR ने क्लासीफाई किया था कि क्रिटिकली स्पीसीज, क्रिटिकल ब्रीड, एंडेंजर्ड ब्रीड, वल्नरेबल ब्रीड और द ब्रीड जो नो ही रिस्क पे है, उसके बारे में जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में जो ब्रीड जो हमारी वल्नरेबल है, क्रिटिकल है, एंडेंजर्ड है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी ब्रीड हमारी रजिस्टर हुई है उसको हम क्या मतलब वहाँ पे क्या होगा कि बेटर लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी के आस्पेक्ट से हम उसको मतलब अच्छे से मतलब उसको कंजर्व कर पाए, उसको हम ब्रीड को मतलब फर्दर डेवलप कर पाए, और जो भी ब्रीड है उसको हम अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए, और जो भी हमारी ब्रीड है जो एंडेंजर्ड या वल्नरेबल है उसको हम कंजर्व करके उसका मतलब पॉपुलेशन हम बढ़ा पाए। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क जो 11 अगस्त 2021 में जो मतलब नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स ने स्टार्ट किया था कि मिशन टूवर्ड जीरो नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल जीनोटिक रिसोर्स ऑफ इंडिया, मतलब हमारे पास जितने भी एनिमल जितने भी है हमारे पास, उसका जो भी जीनोटिक रिसोर्स है उसको हम मतलब नॉन डिस्क्रिप्ट ना रहने दें, उसको हम एक आइडेंटिफाई करें, उसको एक पहचान दे, एक नाम दे, फिर आगे हम उसको आगे कंजर्व कर पाए। और अब हम बात करते हैं कि कितनी स्पीसीज, करीब 13 स्पीसीज जो यहाँ पे आप देख सकते हो, उसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्ड ब्रीड कितने हैं, तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो कि केटल की इस टोटल 54 रजिस्टर्ड ब्रीड है, उसमें से 53 जो है इंडिजीनियस है और एक जो है वो सिंथेटिक है। और दूसरा जो बफेलो का जो रजिस्टर्ड ब्रीड है 21 है, गोट का 41 है, सीप का 46 है, हॉर्सेस एंड पोनीज का 8 है, कैमल का 9 रजिस्टर्ड ब्रीड है, पीक का 15 है, डोंकी का 4 है, डॉग का 5 है, याक का 2 है, चिकन का 20 है, डक का 4 है और गीज का 1 रजिस्टर्ड ब्रीड है। ये जितने भी रजिस्टर्ड ब्रीड है वो आपको याद करना है, फिर इसका जो टोटल है वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों हम जो भी हमारी रजिस्टर्ड ब्रीड है, चाहे वो बफेलो हो, केटल हो, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि बफेलो की 21 रजिस्टर्ड ब्रीड है। तो मैक्सिमम जो रजिस्टर्ड ब्रीड है दोस्तों गुजरात से और महाराष्ट्र से है। जो भी ब्रीड रजिस्टर्ड है, आप किसी भी स्टेट से इस वीडियो को मेरा देख रहे हो तो अपने स्टेट की जो भी रजिस्टर्ड ब्रीड है दोस्तों, आपको जितनी रजिस्टर्ड ब्रीड है वो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद जो अपने स्टेट की रजिस्टर्ड ब्रीड है उसके आपको डिटेलिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक, फ्यूचर, उसके सेलिएंट
एंड फ्यूचर आपको पता होना चाहिए। तो गुजरात और महाराष्ट्र से 4 और गुजरात से 4 नंबर ऑफ बफेलो ब्रीड जो रजिस्टर्ड है, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ द कोई मतलब बफेलो की जो हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड ब्रीड है वो गुजरात और महाराष्ट्र से है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हम केटल ब्रीड के बारे में बात करें तो केटल करीब करीब 54 रजिस्टर्ड ब्रीड है। यहाँ पे भी दोस्तों आप देखोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड ब्रीड जो है वो महाराष्ट्र से है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ब्रीड रजिस्टर हुई वो महाराष्ट्र स्टेट से हुई है। टोटल रजिस्टर्ड ब्रीड जो केटल की जो हुई है वो 54 है, उसमें 53 इंडिजीनियस और एक जो सिंथेटिक, उसका सिंथेटिक का नाम है दोस्तों, उसका सिंथेटिक का जो रजिस्टर्ड ब्रीड का नाम है उसका नाम है फ्रीसवाल, आप यहाँ पे उसको भी देख सकते हो। उसके बाद हम गोट की रजिस्टर्ड ब्रीड के बारे में हम जानेंगे तो गोट के अंदर करीब करीब दोस्तों वहाँ पे जो रजिस्टर्ड ब्रीड है वो 41 है। तो इस 41 की रजिस्टर्ड ब्रीड के अंदर आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि मैं गुजरात और राजस्थान से मैक्सिमम नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड ब्रीड है। यहाँ पे आप जो यहाँ पे देख सकते हो गुजरात से करीब करीब 6 है और राजस्थान से भी करीब करीब 6 रजिस्टर्ड ब्रीड है। हॉर्स की रजिस्टर्ड ब्रीड के बारे में हम बात करते हैं तो करीब करीब 8 हॉर्स की रजिस्टर्ड ब्रीड है, उसमें से आप काठियावाड़ी, मारवाड़ी हॉर्स, पीटी, झंगसारी, भीमताड़ी, मणिपुरी, कच्ची, सिंधी एंड भूतिया हॉर्स। ये जो भूतिया हॉर्स है वो सिक्किम और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है, जबकि झंगसारी हो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बिलोंग करता है। स्पीटी जो है हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। मणिपुरी जो आसाम और मणिपुर से बिलोंग करता है। और रजिस्टर्ड कैमल ब्रीड के बारे में हम चर्चा करें तो दोस्तों 9 रजिस्टर्ड ब्रीड जो कैमल की है, और उसमें जो है मैक्सिमम जो 5 ब्रीड जो है वो राजस्थान से, 5 और 6 ब्रीड जो है राजस्थान से है, मतलब बिलोंग करते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ द ब्रीड कैमल की जो रजिस्टर है वो क्या राजस्थान से है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ब्रीड है खाराई जो है, गुजरात का जो खाराई कैमल है जिसको हम स्विमिंग कैमल भी बोलते हैं क्योंकि वो दरिया के अंदर स्विम करते हैं, उसका एक अभी भी हाल में एक वीडियो वायरल हुआ था दोस्तों के एक कच्छ के एक पोर्ट से, दीनदयाल पोर्ट से, वो द्वारका का जो वाड़ीनार पोर्ट है वहाँ पे वो सी के अंदर करीब करीब 150-160 किलोमीटर डिस्टेंस उसने स्विमिंग करके उसने डिस्टेंस को कवर किया था। और यहाँ से जब मतलब एक्चुअली क्या हुआ था कि खाराई केटल मतलब पूल्ड हो गए, मतलब सी का जो पोर्ट था वहाँ पे मतलब पूल हो गए, मतलब फ्लड आउट हो गए उसमें से, और वहाँ पे स्विम करते करते वो कच्छ से होके द्वारका का जो वाड़ीनार पोर्ट है वहाँ से उसको रिकवर किया गया, फिर उसके जो मेन मालिक था उसको भी दिया गया। इसका वीडियो भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड किया है, आप वहां से उसको देख सकते हो। दोस्तों सीप की रजिस्टर्ड ब्रीड आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। सीप के अंदर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड ब्रीड जो है वो राजस्थान से है। उसके बाद जो है डोंकी की रजिस्टर्ड ब्रीड, टोटल 4 डोंकी की रजिस्टर्ड ब्रीड है, उसमें स्पीटी, हालारी, कच्ची और लद्दाखी। हालारी और कच्ची गुजरात से बिलोंग करते हैं, जबकि स्पीटी हिमाचल प्रदेश से और लद्दाखी लद्दाख से बिलोंग करती है। और यहाँ पे याक की रजिस्टर्ड ब्रीड के अंदर 2 है, अरुणाचली और लद्दाखी। अरुणाचली हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है और लद्दाखी लद्दाख से बिलोंग करती है। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड ब्रीड पीक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पीक के अंदर करीब करीब 15 रजिस्टर्ड ब्रीड है, उसमें से दोस्तों एक उत्तर प्रदेश से गुरहा करके जो पीक की रजिस्टर्ड ब्रीड है वो वहाँ पे मतलब रजिस्टर हुई है। बाकी आप देखोगे तो यहाँ पे जो रिसेंटली जो ब्रीड 2 पीक के अंदर जो रजिस्टर हुई है लास्ट, उसमें अंदामनी जो अंडमान निकोबार से और काराकंबी जो महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। उसके बाद हम पोल्ट्री की बात करें तो पोल्ट्री के अंदर कुल 20 रजिस्टर्ड ब्रीड है दोस्तों, उसमें से जो लेटेस्ट रजिस्टर हुई है अरवली जो गुजरात से और उत्तारा जो उत्तराखंड से है। बाकी आप देख सकते हो अंकलेश्वर, असील, बरसात, चितौंग, डेंकी, घेगस, काफ़ी सारी मतलब 20 ब्रीड जो पोल्ट्री की ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है। दैट्स ऑल आर द इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ आवर इंडिया। और डॉग की रजिस्टर ब्रीड के बारे में हम चर्चा करें तो वहाँ राजापलयम, चिपीपार्डी, मुधोल हाउन, गड्डी एंड चांकी, कुल 5 ब्रीड जो रजिस्टर है उसमें से 2 तमिलनाडु, एक कर्नाटक, एक हिमाचल प्रदेश और एक लद्दाख से है। अब हम डक की ब्रीड बात करें, डक की जो रजिस्टर ब्रीड है उसमें टोटल 4 है, पत्ती, मैथिली, अंदमानी और तिरुपेश्वरी दोस्तों त्रिपुरा से है, जबकि अंदमानी अंडमान निकोबार, मैथिली बिहार से और पत्ती जो है असम से बिलोंग करती है। और जो बाद में है लास्ट रजिस्टर गीज ब्रीड जो कश्मीर एंज है, जो जम्मू एंड कश्मीर से
रजिस्टर्ड ब्रीड हुई। एक ही गीज़ की जो ब्रीड रजिस्टर हुई अभी वो है कश्मीर रेंज। तो ये जो भी अपने स्टेट की ब्रीड है उसको आप देख सकते हो, नंबर ऑफ टोटल ब्रीड है उसको देख सकते हो। और उसके बाद इसके बाद वाला जो वीडियो है पार्ट 2 में, उसमें हम स्टेट वाइज जितनी भी ब्रीड रजिस्टर हुई इसके नंबर के साथ एक मैप के साथ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो भी रजिस्टर्ड ब्रीड है उसकी वनरेबिलिटी का स्टेटस क्या है उसके बारे में मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ। और लास्ट में जो है लेटेस्ट जो 10 रजिस्टर्ड ब्रीड हुई है उसका हम डिटेलिंग करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट MCQ है जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के एस्पेक्ट पे जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बारे में भी आपके साथ चर्चा करूंगा। बाकी आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हो। वो जो मैंने वीडियो बताया खाराई कैमल का, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। These are the some of the short disclaimer for all of my viewers. Thank you for watching. If you liked my video, you can like, share among your friend, and subscribe the channel is earliest. Thank you very much. Thank you.